ठीक है, खरीद लोगे तो आपको तैयारी करने का माध्यम मिल जाएगा और उस बेस पर आप तैयारी कर सकते हो। बाकी अभी मत खरीदो, अभी तो चल, अभी जब ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा तभी खरीदना, क्योंकि सारी चीज सीपीएमटी पीएमटी आपको यहीं से भरा हुआ है। ठीक है, तो पहले आप इनको आप तैयार करो, उसके बाद जो होगा तो उसको देखा जाएगा। देखो भाई, दैट्स योर चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन। यह है आपका चैप्टर क्या, हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। बात समझ में, हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। तो देखो भाई, जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होता है और संयोग से जो कंपाउंड बन जाए, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बन जाए उसी को आप क्या कहते हो, हाइड्रोकार्बन कहते हो। आई बात समझ में, जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक बन जाते हैं, इनके संयोग से बन जाते हैं, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हो। बात समझ में आई। अब हम ऐसे कंपाउंड को लेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेंगे जहां पे आपका हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो और कार्बन भी प्रेजेंट हो और दोनों वहां पे प्रेजेंट होंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। सपोज दैट, सो एग्जांपल इज जैसे देखो भाई, हमने लिखा CH4, हमने क्या लिखा, CH4, इट इज अ मेथेन, है ना। ये क्या आपका, ये आपका मेथेन है, मेथेन गैस है कि नहीं। अब देखो, यहां पे आपका हाइड्रोजन है कि नहीं, और इधर आपका क्या है, कार्बन, उल्टा हो गया, इधर आपका हाइड्रोजन है और इधर आपका कार्बन है। ठीक है, तो भाई देखो, यहां पे कार्बन के कितने अणु है, कार्बन इक्वल 1 और हाइड्रोजन इक्वल 4, तो कार्बन के अणु कितने हुए और हाइड्रोजन के अणु 4 हुए ना। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका हाइड्रोकार्बन बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि आपने डिफिनेशन याद कर रखी है कि जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन संयोग से जो यौगिक बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इट्स क्लियर। आगे देखते हैं। और जैसे भाई देखो, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स के विषय में बात करें कि आपका जो मेथेन होता है, मेथेन की संरचना किस प्रकार से होती है। जो मेथेन है, इस मेथेन की जो स्ट्रक्चर्स है, इसका जो संरचना है वो किस तरह से बनती है। ठीक है, ये आपके किस श्रेणी का सूत्र है भाई, 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 श्रेणी है ना। तो आपका जहां पे एक बॉन्ड होता है वो किस श्रेणी में होता है, एल्केन में होता है ना। तो यहां पे जब हम इसके स्ट्रक्चर्स के विषय में बात करेंगे तो देखो, सी आपका अकेला भाई है, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो ये यहां जुड़ गया, ये यहां जुड़ गया, ये यहां जुड़ गया और ये यहां जुड़ गया। इस तरह से आपके जो मेथेन भाई है, उस मेथेन का जो स्ट्रक्चर्स है ये कुछ ऐसे है। ठीक है, और इसकी डिफिनेशन क्या है, जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो कंपाउंड बनते हैं उसे आप क्या कहते हो, हाइड्रोकार्बन कहते हो। जैसे आपका देखो C2H4 है कि नहीं। अब ये भी आपका क्या है, एल्कीन है ना, लेकिन है क्या, हाइड्रोकार्बन है। भाई हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यहां नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा हाइड्रोकार्बन वास्तव में यार है क्या चीज, है ना, और उसको मानते क्यों है। तो जहां पे हमारा हाइड्रोजन और हमारा कार्बन, हाइड्रोजन ये दोनों संयोग करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर कार्बन की वैल्यू कितनी है, कार्बन इक्वल टू और हाइड्रोजन इक्वल 4, तो जाहिर सी बात है कि एल्कीन में कार्बन कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो ये आपके क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन, जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन ये संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं उसे आप क्या कहते हो, हाइड्रोकार्बन कहते हो, जैसे मेथेन। ठीक है, अब आगे इसमें देखो, इसके बाद हम थोड़ा इसमें देखते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं। तो पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पढ़े हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहला पार्ट आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
पहला आपका क्या हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपका क्या हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बताओ भैया कि संतृप्त हाइड्रोजन क्या होती है, बताओ संतृप्त हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा है, क्या परिभाषा है, जहां पे कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन और कार्बन के मध्य एक बंध पाया जाता है, उसे क्या कहते हो आप, उसे आप कहते हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हो भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसे कहते हो, जहां पे कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो, केवल एक बॉन्ड पाया जाता है, उसे आप क्या कहते हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल और ट्रिपल नहीं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं, केवल कार्बन और कार्बन के मध्य केवल एक बॉन्ड पाया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो एग्जांपल इज जैसे हमने लिखा कार्बन और कार्बन, ठीक है, एक कार्बन ये हुआ और एक कार्बन ये हुआ। अब हम देखेंगे बीच के मध्य के भाग में कौन सा बॉन्ड छिपा हुआ है, एक बॉन्ड छिपा हुआ है ना, तो ये कौन सा हुआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। तो जहां पे और देख लो, जैसे ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, है ना भैया। अब देखो एक है, एक दो, अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो एक कार्बन दो कार्बन। हम इनके सूत्र के विषय में बात नहीं करते कि इनके साथ कितने जुड़े हैं, एक किस श्रेणी के हैं, तो भाई एल्केन श्रेणी के, है ना। और आप जानते हो कि एल्केन श्रेणी में क्या जुड़ता है, एल्केन श्रेणी में एन जुड़ता है ना भाई। एक बंध में क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, CnH2n और प्लस 2, CnH2n प्लस 2। ये किसका फार्मूला भैया, CnH2n प्लस 2 किसका है, एल्केन का फार्मूला है। और एल्केन श्रेणी किसमें आती है, संतृप्त में है ना। तो समझ लो कि कार्बन कार्बन के मध्य जब एक बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देख लो कार्बन कार्बन के मध्य एक बॉन्ड है, तो भाई एक से क्या होता है मेथ, दो से क्या होता है एथ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट ना। तो देखो एक और दो, तो ये क्या हो गए संतृप्त हाइड्रो। लेकिन नाम का अगर हम नामांकन का चयन करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ नहीं होगा, एथेन होगा। भाई एक बॉन्ड है ना, और एक बॉन्ड में आप क्या जोड़ देते हो, एन जोड़ देते हो ना, तो क्या होगा, एथेन होगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हम ब्यूटीन हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप समझ गए ना कि जहां पे कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हो। यह एल्केन श्रेणी में होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। अब हम फार्मूले को देख लेते कैसे निकालते हैं। देखो भैया आप समझते हो, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे हमने लिखा एल्केन, और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। क्या होता है, एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। अब अगर हम कहें कि भैया ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, किसका फॉर्मूला, ब्यूटेन का, तो भाई सबसे पहले n बराबर हम 4 रखेंगे। आप जानते हो कि ब्यूट हमारा कितने को होता है, भाई देखो C बराबर 1 तो मेथ, C2 एथ है ना, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, फिर हेक्स होगा, 7 से हेक्स, ठीक है। तो इसको बाद में ये आप देख लो, ठीक है। 1 से मेथ, 2 से एथ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से, ठीक है। ये तो याद कर लो, और जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप नामांकन नहीं कर सकते हो। देखो अब हमने पूछा कि बेटा सुनील जी आप ये बताओ कि n बराबर है, भाई यहाँ पे n बराबर 4, हमने पूछा सुनील जी आप ये बताओ कि ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है ना। तो आप बताओगे, तो ब्यूटेन का फार्मूला कैसे निकालेंगे, हम पहले देखेंगे कि हमारा जो एल्केन श्रेणी है उसका फार्मूला क्या होता है। भाई एल्केन श्रेणी से निकाल सकते हैं, और ऐसा हम अनजात के थोड़ी बता देंगे C5 जो होता है, हम ऐसा नहीं बताएंगे, हम अपने आप से सिद्ध करेंगे इसको, ये चीज होता है कि नहीं। भाई जब तक सिद्ध नहीं करेंगे तो हो सकता है दूसरा कहते गलत है, तो हम इसको इस फार्मूले के द्वारा सिद्ध करेंगे, है कि नहीं। भाई मैथ लगाते हो, फार्मूला लगाओ, आंसर देख के मार दो आंसर,
तो सही थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो हम इसके बेस पर लगाएंगे। तो देखो भाई, अब हमने पूछा बेटा ब्यूटेन का फार्मूला बताओ। आप जान गए ना कि सर ने बताया था कि एल्केन श्रेणी में एन जुड़ता है, तो हमने आपसे ब्यूटेन पूछा ना, तो आप तो समझ गए ना कि सर ने एल्केन वाली बात बताई है ना। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपको तुरंत याद हो गया कि CnH2n+2 हो जाएगा। अब हमारा दिमाग वहां पे जाना चाहिए कि हमारा भाई ब्यूटेन सर अगर पूछ रहे हैं तो ब्यूट हमारा कितने नंबर पर प्रेजेंट होता है ना। तो यह 4 पर है ना। अब 4 है तो इस पर रखते हैं हम। तो देखो भाई CnH2n+2, अब C की वैल्यू कुछ नहीं है, इंटू कर दो, N की वैल्यू 4 है, और फिर H की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 2 कर दो, और प्लस 2 इंटू 4 और प्लस 2, है ना। तो देखो भाई C4 और 2 चौको 8 2 C4H10। अभी आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्यूटेन, है कि नहीं। अब क्या हो गया ब्यूटेन। अभी भी अगर कोई नहीं मान रहा कि सर कैसे ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन के बीच में तो एक बॉन्ड होता है, हमें स्ट्रक्चर्स बना के दिखाइए, तो आप सिंपल से स्ट्रक्चर बना दो जल्दी से। देखो कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखो भैया। अब आपका C4H10 है, ब्यूटेन है कि नहीं। अब C लिखो 4 1 2 3 4, अब 10 है, ऐसे करो, ये हुआ। हाइड्रोजनों को इनमें जोड़ो, 3 2 5 2 7 3, एक बांड है सब में, हो गए। एक कार्बन में कितनी श्रृंखला, 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको वैसे कर ले, देखो इसके साथ कितने हाइड्रोजन है जुड़े हुए, हाँ 3 हाइड्रोजन। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, 1 2 3, नमस्ते, 1 2 3 4 से आपका क्या होता है, ब्यूट होता है, और प्लस एक बॉन्ड में सर ने बोलोगे, सर ने बताया कि एक बॉन्ड में एन जोड़ते हैं, ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो गया बेटा, ब्यूट। कितना सरल है, इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नोट हो गया, नोट कर लो। अब आपसे कोई पूछा कि सर प्रोपेन का फार्मूला बताइए, कोई पूछा भाई सुनील जी या राधिका जी आप प्रोपेन का फार्मूला बताइए, कोई पूछा राधिका जी आप प्रोपेन का फार्मूला बताइए, तो राधिका जी क्या बोलेंगी। अब देखो इसको करो प्रोप, हमको फिर राधिका जी यही सोचेंगी कि हमारा प्रोप कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। हम लिखते हैं n बराबर है 3। अब यही फार्मूला रखेंगे, तो ये हुआ CnH2n+2, तो C4H2 3+2 C4H10, हाँ C3 हो गया, C3 ठीक है, 2 3 6 2 8 C3H8 हो गया। अब इसके स्टेटस बना देते हैं भाई, देखो सर एक फुल हो गया आपका मेमोरी। चलो ठीक है, नेक्स्ट करो उसको, अगेन करो, हो गया। चलो C3H8। अब देखो भैया C3H8 है, हम इसकी स्ट्रक्चर से बना रहे हैं। हम आज मतलब 1 महीना से लगातार फोन कर रहे हैं तुम्हारे घर में, 3 2 5 3 8 है ना। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 1 2 3 से आपका क्या होता है बेटा प्रोप, और क्या जोड़ोगे एक बॉन्ड में N बराबर क्या हो जाएगा, आई बात समझ में। और भी देख लो एक एग्जांपल हेक्सेन का, देखो हेक्सेन। अब हमने पूछा हेक्सेन का फार्मूला बताओ, है ना। तो हेक्स हमारा कितने नंबर पर है, 6 है, n बराबर है 6 करके फार्मूला नोट कर दो। C6 2 6 12 2 14 14, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर्स बना दूं, 1 2 3 4